जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम 10th क्लास का जो होता है कि बायोलॉजी चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें जो होता है हम लोग पढ़ रहे थे पोषण के बारे में। पोषण में जो होता है हम लोग जो होता है पढ़ चुके हैं। तो आपका जो होता है कि मुख गुहा पढ़ चुके हैं, ग्रसनी पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? ग्रसनी पढ़ चुके थे। हम लोग जो होता है आज जो होता है क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रास नली पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। तो देखिए ग्रसनी में हम बताए थे कि ग्रसनी जो होता है आपका क्या था? मुख गुहा और ग्रास नली के बीच में जो होते हैं कि जो संरचना पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी में जो होता है आपका मुख जो होता है कि दो संरचना पाया गया था। क्या क्या पाया गया था? दो संरचना पाया गया था। ये आपका भोजन वाला था, ये भोजन वाला था। यहाँ पे आपका श्वसन वाला था। यह जो संरचना जो होता है आपका जो होता है एक इधर की ओर आ गया था। क्या हो गया था? एक इधर की ओर आ गया था और एक जो होता है आपका जो होता है इस साइड आ गया था। तो ये दोनों जो होते हैं कि छिद्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जो होता है ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं। तो ग्रसनी में आपके कितने छिद्र पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। उसमें से ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन पाए जाते हैं। तो ग्रसनी में जो होते हैं आपके दो छिद्र कौन कौन पाए जाते हैं? वो पहला जो होता है आपका इधर जो होता है कि आपका क्या होता है? आपका निगल द्वार होता है, निगल द्वार। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है? कंठ द्वार। क्या होता है? कंठ द्वार। क्या होता है? एक कंठ द्वार होता है। ये दो होते हैं, दोनों का नाम भी पूछ सकता है कि निगल द्वार है, कंठ द्वार है। या तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजन जो होता है हमारे शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? निगल द्वार से कि कंठ द्वार से? किससे द्वार से होता है? निगल द्वार से। अब जो होता है कि पूछ देगा कि हमारा श्वसन की क्रिया, आगे आपका चैप्टर है श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया जिसमें हम लोग श्वसन फेफड़ा उफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। एक जो होता है आपका तंत्र यहाँ अलग है, जैसे इस तंत्र है ना, एक प्रकार का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम बहुत सारे चीज बताए थे। तो पाचन तंत्र में जो होता है आपका हम क्या क्या चीज बताए थे? पहला तो दिए थे आपका क्या था? मुख गुहा था। क्या था? पहला आपका क्या था? मुख गुहा, मुख गुहा था। दूसरा आपका क्या था? ग्रसनी, ग्रसनी मुख गुहा। इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे? जीव। क्या पढ़ लिए? जीव पढ़ लिए। दूसरा जो होता है आपका क्या था? दांत था। क्या था? दांत था। और तीसरा आपका क्या था? ग्रंथि था। क्या था? ग्रंथि। ये तीनों चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ गए हैं। अब इसमें जो होता है कि ग्रसनी, अब ग्रसनी के बारे में पढ़े थे कि ग्रसनी में भी जो होता है आपका जो होता है क्या क्या था? एक जो होता है निगल द्वार था, निगल द्वार। हाँ, एक जो होता है कि कंठ द्वार। क्या होता है? कंठ द्वार। क्या होता है? कंठ द्वार। तो ये दोनों जो होता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। निगल द्वार का काम क्या है? ये भोजन को ले जाता है। तो भोजन को ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? आपका निगल द्वार। अब कंठ द्वार, कंठ द्वार से हम लोग किसका श्वसन करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। तो वह श्वसन की क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। उस जगह पे डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे श्वसन की क्रिया होती है, उसमें क्या क्या संरचना होती है, पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो तीसरा बताए थे, तीसरा आपका क्या है? ग्रसनी, ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली, जो आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके नीचे में आपका क्या था? एक अमाशय था। क्या था? अमाशय था, अमाशय था। उसके बाद जो होता है आपका क्या था? अमाशय के बाद था छोटी आंत था। क्या था? छोटी आंत था, छोटी आंत था। इसके बाद जो होता है आपका क्या था? बड़ी आंत था। क्या है? बड़ी आंत था। क्या है? बड़ी आंत है। इसी से आपका संबंधित जो होता है एक आपका आ जाएगा यकृत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यकृत आ जाएगा। और एक जो होता है आपका पैनक्रियाज आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पैन क्रियाज। क्या हो जाएगा? पैन क्रियाज आ जाएगा। ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। इस पूरी सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। या तो इसी में इसको नाम होता है आहार नाल होता है, आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल। तो इसमें से हम लोग दो चीज को पूरी तरह से क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। किसको किसको? मुख गुहा और ग्रास नली। अब हम लोग जो होता है ग्रसनी को, अब हम लोग को स्टार्ट करना है किसके बारे में? ग्रास नली के बारे में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अमाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे, यकृत पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो होता है यह चैप्टर जो होता है एक चैप्टर पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आपको कम से कम एक चैप्टर आपका मान लिया कि ये आज का क्लास हो जाएगा आपका एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, मान के चलिए 1 2 3 4 5 मोटा मोटी आप चलिए 6 या 7 क्लास में जो होता है आपका एक चैप्टर और कंप्लीट होने वाला है। तो हम जो होता है कि आज पढ़ेंगे किसका? ग्रास नली का। तो ग्रास नली का हम बताए थे कि निगल द्वार, निगल द्वार से ठीक नीचे जो संरचना होती है निगल द्वार। अब यह जो निगल द्वार आया है, यह निगल द्वार आपका जो होता है आपका क्या जाएगा? यहाँ से निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार से संरचना बनती है। यह संरचना बनकर आगे जो होता है इस तरह से संरचना होता है, जिसमें जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय। यह जो संरचना है ये आपका क्या आ गया? अमाशय आ गया। क्या आ गया? अमाशय आ गया। अमाशय।
क्या हो गया, अमाशय आ गया। तो यहाँ से आपका ये अमाशय हो गया और यहाँ तक जो संरचना है इसके ऊपर ये आपका क्या है, ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। तो ग्रसनी और अमाशय के बीच जो संरचना जो दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली। और ग्रास नली में जो होता है भोजन क्या होता है कि प्रवेश करके सीधे जो होता है कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। तो इसमें जो होता है एक क्रिया होती है। क्या होती है, एक क्रिया होगी, उस क्रिया का नाम है क्रमांकुचन। क्या नाम है, क्रमांकुचन। क्रमांकुचन क्या होता है, क्रमांकुचन है। क्या होता है, क्रमांकुचन। तो यह क्रिया क्रमांकुचन होता कैसे है इसके बारे में पढ़ो। तो ग्रास नली का परिभाषा ना दे दीजिएगा ना। ग्रास नली का परिभाषा होगा सिंपल चीज कि ग्रसनी और अमाशय के बीच पाए जाने वाली संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। इस ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ कोई पाचन नहीं होगा। पाचन का स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में जो भोजन बना था उससे हम क्या बोले, लुगदी बोले थे। मतलब आपका लेई के समान जो होता है कि संरचना हो जाती है, वह लेई के समान जो संरचना होती है आपका ग्रास नली के किस द्वार से प्रवेश करेगा। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्रासनी के किस द्वार से भोजन का प्रवेश होता है। ऑप्शन में देगा कंठ द्वार कि निगल द्वार। तो आपका निगल द्वार से जो होता है भोजन प्रवेश करके आपका किस में प्रवेश करेगा, ग्रासनी में प्रवेश करेगा। और ग्रासनी से होता है सीधे जो होता है भोजन आपका किस में आ जाएगा, अमाशय में आता है। ग्रासनी में भोजन का पाचन नहीं होता। तो क्या हम लोग जो भोजन डालेंगे तो मुंह से जैसे हम लोग अंदर डालते हैं तो क्या डायरेक्ट होता है कि पेट में चल जाता है, नहीं। अगर डायरेक्ट पेट में चल जाता ना तो डायरेक्ट पेट चलता तो पानी पीते ना तो यहाँ आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, जैसे कोई चीज़ को पानी को हम लोग डायरेक्ट गिराते हैं तो आवाज़ करता है कि नहीं करता है, पूरा वो अपना आवाज़ करेगा। उसी तरह से अगर पानी को पीते हैं या भोजन को अगर डायरेक्ट धप सुना डायरेक्ट पेट में गिरता, लगता अरे बाप रे बाप चोट लग गया, ऐसा हो जाता। लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, वो क्या करता है, रुक 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 कर आता है। क्या करता है, रुक रुक के आएगा। तो जो रुक रुक के आएगा उसमें हम लोग क्या होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमांकुचन बोलेंगे। तो रुक रुक के कैसे आता है, जैसे आपका एक क्या है फिगर है, मान लीजिए कि ये आपका ग्रासनी है, ठीक, क्या है, ये आपका ग्रासनी है। अब यहाँ से भोजन प्रवेश किए तो यहाँ पे भोजन आया। भोजन आने के बाद यह जो नली जो होता है आपका क्या करेगा, फैल जाएगा। क्या करेगा, फैलेगा। इस तरह से जो होता है पहले फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैलने के बाद ये भोजन इसके अंदर प्रवेश करेगा। क्या करेगा, प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद यह पुनः जो होता है आप इसको क्या करेगा, पचकाएगा। इधर से क्या करेगा, इसमें संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन मतलब सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो भोजन आगे में फिर क्या करेगा, ठेलाएगा। ये भोजन जो होता है पुनः जो होता है आगे में बढ़ जाएगा। तो ये जो सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो सिकुड़ेगा, भोजन आगे बढ़ेगा तो फिर ये एरिया क्या करेगा, फैलेगा। और ये एरिया फिर क्या करेगा, सिकुड़ेगा। इसी तरह से भोजन जो होता है आगे बढ़ते जाता है। किसके कारण, एक संकुचन आय जो होता है कि आपका फैलाव, संकुचन और फैलना। संकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। ये जो प्रक्रियाएं जो होती है इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमांकुचन बोलेंगे। तो भोजन डायरेक्ट जो होता है ग्रसनी से थी, ग्रसनी से ग्रास नली होते हुए अमाशय में नहीं जाता, बल्कि उसमें जो होता है आपका जो होता है संकुचन और जो होता है कि शिथिलन होता है। शिथिलन मतलब फैलना, शिथिलन मतलब क्या होता है, फैलना। तो संकुचन और शिथिलन की जो प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमांकुचन कहेंगे। आप एक गुब्बारा, लंबा वाला गुब्बारा फुला के देखिएगा, वो जो लंबा नहीं पतला एक गुब्बारा आता है, उस गुब्बारा को आइएगा और उसको आगे से इसे दबाइएगा। दबाने के बाद जो होता है वो जो होता है कि आगे जाके फिर पूरा क्या होती है, फैल जाती है। तो क्या होती है, फैल जाती है। तो वही प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है आपका जो होता है कि भोजन जो होता है हमारा ग्रसनी से जो होता है किसमें प्रवेश करता है, अमाशय से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है, अमाशय से। तो हम लोग जो होता है अब हेडिंग देते हैं जिसका नाम है ग्रासनी, जिसको बोलते हैं हम लोग ओस, क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलेंगे। तब हेडिंग देते हैं, क्या चीज हेडिंग देंगे, आपका जो होता है ग्रास नली। क्या देंगे, ग्रास नली हेडिंग हम लोग देते हैं। हेडिंग रहेगा ग्रास नली, ग्रास नली, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस, फेगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। अब इसका परिभाषा होगा ग्रसनी का पिछला भाग और अमाशय के बीच की संरचनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। ग्रसनी का पिछला भाग और अमाशय के बीच को क्या बोलेंगे, ग्रास नली कहते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रास नली कहते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ग्रास नली कहते हैं, इसी जगह पे आपका जो होता है कि एक परिभाषा लिखेगा, क्रमांकुचन क्या है, क्रमांकुचन, क्रमांकुचन क्या है, क्रमांकुचन क्या है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि ग्रास नली में, ग्रास नली में भोजन अमाशय तक पहुँचने में ग्रास नली में संकुचन और क्या होता है, शिथिलन, संकुचन और शिथिलन होता है। इस प्रक्रिया को क्रमांकुचन कहते हैं, क्रमांकुचन कहते हैं। पूछ देगा कि क्रमांकुचन जो होता है क्या है, या किसको कहेंगे, तो शिथिलन और जो होता है कि मतलब आपका संकुचन और शिथिलन दोनों क्रिया को एक साथ होता है, उस समय क्या बोलेंगे, क्रमांकुचन करेंगे। तो इसका एक फिगर हम बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए कि इस तरह से आपका क्या है, फिगर है, क्या है, ये आपका यहाँ से ग्रासनिया स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मान लिया कि सिकुड़ गया, सिकुड़ने के बाद फिर फैल गया, ये आपका क्या होगा, फिर फैल गया, फिर आपका ये सिकुड़ गया, सिकुड़ने के बाद फिर क्या कर गया, आपका भोजन फैल गया। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका ये क्या है, भोजन है, क्या है, ये भोजन है। जब भोजन है तो यहाँ से जैसे सिकुड़ा मतलब संकुचन, जब संकुचन हुआ तो भोजन आगे क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, फैल जाएगा। तो फैलना को हम लोग क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिथिलन। तो शिथिलन की क्रिया होगा, फिर यहाँ पे भोजन आएगा, तो फिर भोजन यहाँ पे सिकुड़ाएगा, सिकुड़ाने के बाद फिर जो होता है भोजन क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर जो होता है कि क्या हो जाएगा, शिथिलन होगा। और इस तरह से जो होता है बारी बारी से होते हुए वह भोजन जो होता है कहाँ में प्रयुक्त करेगा, अमाशय में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है यह आपका क्या है, संकुचन है, क्या है, आपका संकुचन है, संकुचन है। ये आपका क्या है, भोजन है, क्या है, भोजन है। और ये जो एरिया जो होता है आपका जो होता है क्या है, आपका शिथिलन है, क्या है, शिथिलन है, क्या है, शिथिलन है। इस तरह से जो होता है आपका भी ग्रास नली जो होता है कि आपका मतलब कंप्लीट हो गया। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका सब मान लें, क्या स्टार मार्क्स में लिख सकते हैं कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। इस तरह से जो होता है आपको पूछ देगा कि किसमें भोजन का पाचन नहीं होगा, इसमें जो होता है भोजन का पाचन नहीं होगा। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है ग्रास नली पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब अगला जो होता है हम लोग हेडिंग देंगे, उसको जो होता है हम लोग अमाशय बोलते हैं। और अमाशय जो होता है इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो अमाशय के बारे में जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अमाशय क्या है, वहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक ना। तो अब जो होता है हम लोग जो होता है कि इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।